Good morning everyone. Today we are going to discuss the some remaining problems of an arithmetic progression. So let's come to the problem number first. Problem number first is find the middle term of the AP 10, 7, 4, अप टू -62. ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई भी मिडिल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिकली आपसे क्या फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है, मिडिल टर्म. अब देखिए मिडिल टर्म की अगर हम बात करें मीन्स बीच का टर्म. मिडिल टर्म की अगर हम बात करें तो मिडिल टर्म इस बात पर डिपेंड करता है कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या फिर इवन. ठीक है, अगर ऑड नंबर्स होंगे तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग अलग मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे और इवन नंबर्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे. तो लेट्स कम टू द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें बेटा तो हमारे पास देखिए क्या है, सीक्वेंस है 10, 7, 4. ठीक है, डॉट 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 -62. ये हमारे पास क्या है, मिडिल कितने पूरे क्या है हमारे पास, ये हमारे सीक्वेंस के टर्म्स गिवन है. ठीक है, हमने बेसिकली क्या कर लिया, हमने सपोज कर लिया कि लेट द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटेन्स n टर्म्स. हमने सपोज कर लिया कि टोटल यहाँ पे इसमें कितने टर्म्स है, n टर्म्स है. तो बेसिकली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको हमारे लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात अगर हमको फाइंड आउट करना है तो देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है. कॉमन डिफरेंस d क्या है, 7 - 10 दैट इज -3. एंड यहाँ से अगर देखिए तो an. ठीक है, लास्ट टर्म या तो nth टर्म क्या है, -62. तो आप क्या जानते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी. an की वैल्यू -62, a की वैल्यू अगर आप देखिए तो 10 प्लस n के प्लेस पे आपके पास क्या है, n - 1, d के प्लेस पे -3. ठीक है, -62 इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, 10 - 3n और ये आपका क्या बन गया, +3. -62 इज इक्वल्स टू 10 + 3 13 -3n. और बेसिकली यहाँ से अगर देखिए -62 - 13 इज इक्वल्स टू -3n. दिस विल इम्प्लाइज दैट, ये अगर देखिए 3 to 5 हो गया और ये -75 इज इक्वल्स टू -3n. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया. दिस विल इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 75/3. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो n इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 75/3 मीन्स 3 2 6, ये आपको 25 मिल गया. मतलब यहाँ से क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से बेटा क्या मिल गए, टर्म्स क्या मिल गए, 25 मिल गए. अब सपोज करिए कि अगर आपके पास टोटल 5 टर्म्स होते, सपोज करिए कि a1 a2, ठीक है, a3 a4 a5 और आपसे मिडिल टर्म पूछा जाता तो आप क्या करते, ये इधर के ये 2 टर्म ले लेते, इधर के 2 टर्म ले लेते. बेसिकली क्या हो जाता, ये a3 जो होता है वो मिडिल टर्म होता है. a3 कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, 1 2 3 4 5 प्लस 1/2 मीन्स n + 1/2 के हिसाब से आप क्या करते हैं, मिडिल टर्म फाइंड आउट करते. 25 क्या है, ऑड नंबर है, तो मिडिल टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म आपका हो जाएगा जैसे आप लोग मीडियन फाइंड आउट करते थे, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू 25 + 1/2th मीन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + 1/2th टर्म. ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या मिल गया, 26/2 दैट इज 13th टर्म. 13th टर्म इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा. और कहा गया है कि वो आपको मिडिल टर्म की वैल्यू बतानी, मीन्स यू हैव टू फाइंड T13. T13 इज इक्वल्स टू a + 13 - 1 इंटू डी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 10 + 12 इंटू डी की वैल्यू -3. दिस कैन बी रिटन एज 10 - 36 और 10 - 36 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, दैट इज -26. तो T13 इज इक्वल्स टू आपको ये मिल गया. तो यही चीज़ आपको फाइंड आउट करने को कहा गया था. ठीक है, ध्यान से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको प्रॉपरली पहले समझिए, फिर इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आपको करने होंगे. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और वैरायटी है आपके लिए. विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 24, 21, 18, 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है, क्या कहते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन में ये कहते हैं कि जो आपके पास ये गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका कौन सा ऐसा फर्स्ट टर्म आएगा, मतलब किस टर्म के बाद जो है कौन सा ऐसा फर्स्ट टर्म होगा जो कि नेगेटिव बनेगा. ठीक है, तो हमने देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सोल्यूशन में आइए
हमने सपोज किया बेटा कि लेट अस सपोज दैट हमने कह दिया कि लेट nth term of the arithmetic progression is the first negative term। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है इसका nth टर्म क्या है, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब इस तरीके से ये प्रोसीड करते जा रहे हैं और एक टर्म हमें ऐसा मिलेगा जहां से ये क्या होगा, देखिए डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, मतलब 33 नंबर से डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा केस आएगा जहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर ये वैल्यूज हमें नेगेटिव में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही चीज पूछी जा रही है कि कौन सा ऐसा हमारे पास कौन सा ऐसा टर्म फर्स्ट टर्म होगा जहां से नेगेटिव वैल्यूज आना स्टार्ट होंगी। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमने कह दिया कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है वो क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब यहाँ से अगर आप देखिए दैट इज हम कह रहे हैं कि nth टर्म जो है वो क्या है, नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो। जीरो से लेस जो भी होती हैं वो चीजें नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। तो ये आपके नेगेटिव टर्म्स हो गए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। अगर देखिए हम यहाँ से tn फाइंड आउट करना है, उसके लिए अगर आप देखिए तो आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू 24 है बेटा, d इज इक्वल टू 21 माइनस 24 दैट इज -3। ठीक है, और बेसिकली हमारे पास क्या है, nth टर्म की अगर हम बात करें तो हमें n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो सपोज करिए अब क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर यहाँ से अगर आप देखिए tn की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, tn की वैल्यू tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से a की वैल्यू 24 है प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -3 विच इज़ लेस देन 0। दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 24 माइनस 3n एंड प्लस 3 इज़ लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से अगर देखिए तो 27 माइनस 3n इज़ लेस देन 0। ठीक है, दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या चीज़ मिल जाएगी, 27 इज लेस देन, इसको राइट हैंड साइड में ले कर जाएंगे 3n। ठीक है, मीन्स यहाँ से क्या इम्प्लाई कर रहा है कि 3n इज ग्रेटर देन 27। दिस विल इम्प्लाइज दैट n इज ग्रेटर देन 27/3, 27/3 तो 9। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि n की वैल्यू अगर हम 9 से बड़ी लेते हैं, ठीक, n की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 9 लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, नेगेटिव वैल्यूज मिलना स्टार्ट होती हैं। तो सबसे बड़ी जो n से 9 से बड़ी जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 होती है। मतलब 10 ही वो पहला नंबर है, फर्स्ट नेगेटिव नंबर है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 10th टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ध्यान से समझिएगा। अब देखिए कहते हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट q टर्म्स देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। बहुत ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, सोल्यूशन पे ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या कह रहे हैं, कहते हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट pth टर्म का सम वो किसके इक्वल है, उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट qth टर्म के इक्वल है। कहते हैं कि शो करिए कि इसका फर्स्ट p प्लस qth टर्म क्या है, वो 0 है। मतलब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है, ना तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ना ही हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। जब इतनी चीज़ें हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये है बेटा कि हमको कहीं ना कहीं क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास कोई क्लू नहीं है, ना तो फर्स्ट टर्म है और ना ही हमारे पास बेटा कॉमन डिफरेंस है। तो बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्लूज दिए होंगे हम उन क्लूज की हेल्प से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज करिए, हमने सपोज कर लिया कि लेट स्मॉल a एंड स्मॉल d बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म स्मॉल a है और कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, स्मॉल d है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पर बोली गई।
सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, ठीक, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स हम फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये, बस थोड़ा सा समझना होता है। बस हमको, मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको। p/2 n टर्म्स का क्या होता है, आपके पास n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का देखिए p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, ठीक, ये बन गया। अब देखिए क्या चीज़ बोली जा रही है बच्चों, अब कहा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, सेम एपी की बात हो रही है, सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट पी टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स दोनों ही सेम है। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स की बात करें बेटा, अगर सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स की बात करें तो इट विल बिकम q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स को अगर हम बेटा SP से डिनोट करें और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स को SQ से डिनोट करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP इज इक्वल टू SQ। SP की वैल्यू अगर आप देखिए तो आपको मिल गया p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, ये मिल गया। ये पोर्शन आपका सॉरी ये नहीं, ये 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, तो 1/2 दोनों साइड से यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए p को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया बेटा तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2AP मिलेगा, हमें क्या मिल गया 2AP, ठीक है, प्लस p टाइम्स p-1 इंटू डी इज इक्वल टू, जो भी क्लूज दिए हुए हैं उन्हीं क्लूज के हेल्प से हमको वर्क करके अपना आंसर फाइंड आउट करना है। 2AQ, Q को अब हमने फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराया, प्लस Q टाइम्स Q-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, PD मतलब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, उसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। जब हम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर दो ही अननोन वेरिएबल हैं, P और Q, ये सब तो नंबर्स होंगे आपके, अननोन वेरिएबल जो है वो आपके पास क्या है, D है कॉमन डिफरेंस दैट इज, और एक क्या है फर्स्ट टर्म है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बेसिकली। तो अगर आप यहाँ से देखिए तो 2AP, ए का टर्म जो है राइट हैंड साइड में था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ गए, 2AQ इज इक्वल टू Q टाइम्स Q-1 इंटू डी, और यहीं से हमने क्या कर लिया, यहीं से हम इसको लेकर के इधर चले आए, माइनस P टाइम्स P-1 इंटू डी, ये हमें एक मिल गया, एक टर्म हमें ये मिल गया, एक टर्म हमें ये मिल गया, ठीक है। अब P और A में अगर हमें A और D में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो मतलब A के टर्म्स को हम एक साइड में रखेंगे, D के टर्म्स को हम नेक्स्ट साइड में रखेंगे। अगर यहाँ से A कॉमन ले लिया बच्चों, 2A आपने कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिल गया, P-Q, ठीक है। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो D कॉमन ले लिया बेटा, तो हमें देखिए क्या मिला, D कॉमन लेने के बाद हमें मिला Q², यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D है, तो D कॉमन ले लिया तो क्या मिला, Q² माइनस Q माइनस P² एंड प्लस P, ये मिल गया हमें। This can be written as 2A P-Q is equals to D times Q² माइनस P², Q² माइनस P² को हमने साथ में ले लिया एंड माइनस कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया, Q माइनस P मिल गया। ये सारे क्वेश्चंस को आप मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब ध्यान से देखिए, दिस कैन बी रिटन एज 2A P-Q इज इक्वल्स टू D, अब ध्यान से देखो, Q माइनस P, Q² माइनस P², दिस कैन बी रिटन एज Q माइनस P Q प्लस P, तो लिख देती हूँ मैं Q माइनस P मल्टीप्लाइड बाई Q प्लस P, ठीक है, माइनस ऑफ Q माइनस P। अगर आप यहाँ से क्या करिए, मैं थोड़ा सा छोटा लिखना स्टार्ट करती हूँ, 2A P-Q इज इक्वल्स टू D टाइम्स, अगर आप देखिए तो अगर आपने बच्चों यहाँ से क्या कॉमन लिया, यहाँ से Q माइनस P अगर आप कॉमन लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं। Q माइनस P अगर आपने कॉमन लिया तो आपको क्या मिल गया, Q प्लस P, और यहाँ से ये कॉमन था तो -1, ये इजी हो गया आपके लिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, देखिए यहाँ पर 2A P-Q इज इक्वल्स टू D टाइम्स, अगर आप यहाँ से देखिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस Q माइनस P को अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो D टाइम्स यहाँ से P-Q लिख कर सकते हैं। कॉमन ले लिया, कॉमन क्यों लिया, ताकि हम इस P-Q को इस P-Q से इजिली कैंसिल आउट कर पाएँ, और ये क्या बन गया आपका P प्लस Q -1, ठीक है। अब देखिए ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया
और आपको यहाँ से मिल क्या गया, आपको यहाँ से मिल गया 2a इज इक्वल्स टू माइनस डी टाइम्स p प्लस क्यू माइनस 1। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रिलेशनशिप मिल गया। वी गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में बेटा क्या मिल गया, एक रिलेशनशिप मिल गया। अब क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में जब रिलेशनशिप हमें मिल गया तो हमको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, यू हैव टू शो दैट द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज जीरो। हमें शो करना है s ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, ये शो करना है, ठीक है। s ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो मीन्स फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, हमें शो करना है, मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले s ऑफ p प्लस क्यू, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन 2, ठीक है, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, d ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए। इक्वेशन नंबर 1 से 2a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए आप इजिली, p प्लस क्यू अपॉन 2। 2a की वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू है आपके पास माइनस डी p प्लस क्यू माइनस 1 एंड प्लस ये वैल्यू हमने पुट की p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस सेम पोर्शन है दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल होकर जीरो मिल गया और p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड यू विल गेट 0। तो ये चीज़ इजीली प्रूफ हो गई। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, कुछ आपके सामने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर important problem for you and another variety for you basically। अब ध्यान से सुनिए। If the first n term, 2 n terms and 3 n terms of an arithmetic progression be s1, s2 and s3 respectively, ठीक है, ध्यान से बात सुनिए। क्या कहते हैं, कह रहे हैं सोल्यूशन पे आते हैं, कहते हैं कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया s1 से, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट किया गया s1 से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2n टर्म्स को रिप्रेजेंट किया गया s2 से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3n टर्म्स को रिप्रेजेंट किया गया s3 से। ये काम किया गया और कहा क्या जा रहा है बच्चों, आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू प्रूव दिस वन। आपको s3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स s2 माइनस s1 प्रूव करना है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे, तो सो डोंट बी बॉदर, आराम से ये जो है चीज़ें हो जाएंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें गिवन है हम उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू s1 मीन्स सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू s1। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, n by 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू s1, ठीक। इसको हमने बेटा क्या कर लिया, इसे हमने कह दिया कि इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। क्या है ये, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट पे आते हैं s2n, 2n मीन्स सम ऑफ एंड, अब देखिए 2n टर्म्स इज इक्वल्स टू डिनोटेड बाय s2 मीन्स, अब यहाँ से इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, सम ऑफ 2n टर्म्स मीन्स 2n अपॉन 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू s2। हमने सपोज कर लिया है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि क्या लिख लेंगे, लेट स्मॉल a एंड स्मॉल d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। साइड में लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए S2 ये हो गया आपका। अभी मैं कैंसिल आउट नहीं कर रही हूँ, रीज़न ये है कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अगर हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, नहीं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा ट्रिक से सॉल्व किए जाते हैं। ट्रिक सॉल्व करने का मतलब ये होता है, अगर प्रैक्टिस आपकी होती है बेटा, तो प्रैक्टिस होने में ये होता है कि आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी ट्रिक अप्लाई करें जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो जैसे कि मुझे आइडिया है कि यहाँ पर अगर हम इसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट वन यहाँ पर S3n इज इक्वल्स टू, यहाँ से S3 है मीन्स 3n अपॉन 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ से बेटा क्या गिवन है, S3 गिवन है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब देखो बच्चों क्या चीज़ कही जा रही है आपसे, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हैं क्या, कहते हैं S3n इज इक्वल्स टू S3, सॉरी आपको क्या प्रूफ करना है, यू हैव टू शो दैट S3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। आपको क्या करना है, टू प्रूफ S3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। तो हमने इस पोर्शन का राइट हैंड साइड लेकर के हम प्रोसीड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 3 टाइम्स S2 माइनस S1
दैट इज 3 टाइम्स S2 के प्लेस की अगर हम बेटा बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2? S2 की अगर हम बेटा बात करते हैं तो S2 के प्लेस पे हमने पुट किया ये, ठीक, क्या है देखिए 2n/2, बहुत ही केयरफुली वर्क करते हैं इन सारे क्वेश्चंस में, 2n/2, ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ठीक है, ये हो गया, ये S2 की वैल्यू थी। अब बात करते हैं S1 की, माइनस S1 की प्लेस पे क्या है n/2, ठीक है, n/2। नेक्स्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स। देखो अब यहाँ से देखिए दोनों पोर्शन में एक चीज कॉमन है, दैट इज क्या है n/2 n/2, n/2 यहाँ पर भी है और n/2 आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। तो जब दोनों प्लेस पे है तो हम n/2 बाहर ले लेते हैं, 3n/2 कर दिया हमने, n/2 कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से n/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ से बचा 2 टाइम्स 2a प्लस 2n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 3n/2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4a, 4a हो गया ये, 2 2 ज़ा 4a प्लस, अब देखिए ध्यान से सुनिए, 2 2 ज़ा 4n, ठीक, और अगर हमने इसी में d का भी मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या मिल गया 4nd, ठीक। पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया फिर d से मल्टीप्लाई कर दिया, 2nd मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2nd। अब यहाँ से देखिए अगर आपके पास क्या है, यहाँ से अगर आप बच्चों देखो तो नेक्स्ट है -2 मल्टीप्लाइड बाई डी, तो क्या मिल जाएगा -2d। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया, -2a, d को मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से देखिए n इंटू डी मिलेगा और ये माइनस का साइन तो -n इंटू डी, ठीक। अब देखिए -d यहाँ से मिला और माइनस माइनस प्लस डी हो गया, ये प्लस डी, ठीक है, ये मिल गया आपको बच्चों। अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ से 3n/2, ये मिल गया आपको 3n/2, 4a माइनस 2a, क्या मिल गया 4a - 2a दैट इज 2a, 4nd माइनस nd यू विल गेट प्लस 3nd and -2d plus d you will get -d is equals to 3n/2 2a, और यहाँ से अगर अपने बच्चों कॉमन ले लिया d तो आपको क्या मिलेगा 3n-1 इंटू डी, ठीक है। अब अगर आप इक्वेशन 3 से देखिए तो इक्वेशन 3 से ये क्या है, सम ऑफ 3n टर्म्स है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 दिस इज योर S3, ठीक है, फ्रॉम 3। तो ये चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, और आपको बेसिकली प्रूफ होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं, ये बेसिकली हॉट्स में आते हैं क्वेश्चंस। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7n+1 रेशियो 4n+27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब सपोज करिए अगर बोर्ड में भी नहीं आता तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। थोड़ा सा हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ें, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना भी ज़रूरी है बेटा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एग्जाम के लिए ही पढ़ो, नॉलेज के लिए भी क्वेश्चंस की वैरायटी जानना आपके लिए ज़रूरी है। द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस वन, ठीक। कहते हैं कि हमारे पास 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यहाँ पर, और उनके nth टर्म का जो सम ऑफ nth टर्म का रेशियो है दैट इज दिस वन, और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। mth टर्म का रेशियो पूछा जा रहा है, तो हमने सपोज कर लिया कि लेट a1d1 एंड a2d2 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of the arithmetic of the common difference of the first and second arithmetic progression, first and second arithmetic progression,
ठीक है, क्या कहते हैं, हमने सपोज कर लिया कि लेट स्मॉल a1 स्मॉल d1 बी द फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, और स्मॉल a2 और स्मॉल d2 सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस और क्या है, कॉमन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। तो अगर हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं कि n टर्म्स का रेशियो मीन्स कि फर्स्ट अरिथमेटिक सम ऑफ, कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, और कहते हैं अपॉन सम ऑफ सेकेंड n टर्म्स फर्स्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी, मतलब नेक्स्ट एपी, दूसरी एपी की बात हो रही है। ये गिवन है क्या बेटा, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। फर्स्ट n टर्म किसी भी एपी का जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हमने सपोज कर लिया कि ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n अपॉन 2, फर्स्ट n टर्म का कॉमन, फर्स्ट टर्म 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, होल अपॉन यहाँ से क्या मिल गया, n अपॉन 2 नेक्स्ट एपी का 2a2 प्लस n माइनस, सॉरी यहाँ पे d1, n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है बेसिकली, इस टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कभी भी, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, बचा है आपके पास 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 प्लस 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। देखो करना क्या है, अगर आपको चाहिए होगा mth टर्म का रेशियो, mth टर्म की अगर हम बात करें तो mth टर्म क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक, मतलब a का कोफिशिएंट वहां पर क्या है, 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ से a का कोफिशिएंट हम 1 बनाएंगे। a का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमने दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया, और जब 2 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो इस पे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। तो ये बन जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1 होल अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 7। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है, पहली चीज तो a1 के कोफिशिएंट को हमने 1 किया, मीन्स यूनिटी। सेकेंड थिंग ये कहते हैं बेटा, सेकेंड थिंग क्या है, अगर यहाँ पर सोचिए कि अगर यहाँ पर mth टर्म का हमें रेशियो चाहिए, तो मतलब इस पूरे पोर्शन पे क्या होना चाहिए, इस पूरे पोर्शन के प्लेस पे m माइनस 1 होना चाहिए। तो यही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रिक अप्लाई करने चल रहे हैं। हमने क्या किया, n माइनस 1 अपॉन 2 के प्लेस पे क्या, इसके प्लेस पे होना चाहिए m माइनस 1 होना चाहिए। m माइनस 1 अगर हमने पुट किया तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2m माइनस 2, n यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, n इज इक्वल्स टू 2m माइनस 2 एंड ये बन गया प्लस 1, n इज इक्वल्स टू यहाँ से 2m माइनस 1। ठीक, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम n की वैल्यू 2m माइनस 1 पुट कर दें तो हम बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, mth टर्म का रेशियो मिल जाएगा। n के प्लेस पे अगर हम यही काम करना है, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है बेसिकली कि आपको यहाँ पर m माइनस 1 चाहिए। तो हमने क्या किया, इस टर्म को m माइनस 1 के इक्वल करके फाइंड आउट कर लिया कि n की किस वैल्यू के लिए ये हमें mth टर्म देगा। तो हमें पता चल गया कि n की 2m माइनस 1 वैल्यू के लिए हमें mth टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, हमने जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2m माइनस 1 पुट करना स्टार्ट किया। a1 प्लस n के प्लेस पे 2m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी होल अपॉन a2 प्लस यहाँ से 2m माइनस 1 अपॉन 2, ये d1 ये d2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी ये काम करने वाले हैं इस बार हम।
तो 7 टाइम्स 2m माइनस 1 प्लस 1 होल अपॉन 4 टाइम्स 2m माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से अगर आप देखिए a1 प्लस, यहाँ से अगर देखिए बच्चों a1 प्लस 2m माइनस 2 d1 होल अपॉन a2 प्लस 2m माइनस 2 सॉरी अपॉन 2 और यहाँ से d2 इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14m माइनस 7 प्लस 1 होल अपॉन 4 2 ज़ा 8m, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट 27 है यहाँ पर, 4 2 ज़ा 8m माइनस 4 प्लस 27, और यहाँ से बेटा अगर आप देखिए तो यहाँ से अगर आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेने के बाद आपको न्यूमरेटर में m माइनस 1 मिलेगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a1 प्लस यहाँ से m माइनस 1 इंटू d1 और यहाँ से a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू यहाँ से 14m और माइनस 6 होल अपॉन यहाँ से 8m प्लस 23, ये आपको मिल गया। ट्रिक बस एक ही थी कि हमको क्या करना है, जिस चीज़ को हमें, जो चीज़ हमें चाहिए उसी चीज़ को हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास ये है, हमसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, फिर से मैं बता देती हूँ ये चीज़, किसी को प्रॉब्लम थी आई थिंक सो। देखिए कहते हैं, पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कभी भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा फाइंड आउट करो उसका nth टर्म, तो ट्रिक क्या होती है, अगर आप दूसरे वे में भी देखना चाहें तो दूसरा वे भी है इसको सॉल्व करने के लिए, बट अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखो सब पहले सपोज कर लो, हम पहले आपको आर्टिकल बताते हैं, ठीक है, फिर से एक बार मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो एसएन का मतलब क्या हो गया, एसएन का मीनिंग होता है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के A3 nth टर्म का सम, ठीक, ये होता है। और अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है, ये चीज़ हमें गिवन होती है और हमसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ nth टर्म, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहला काम होता है वो हम क्या करते हैं, हम Sn-1 फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन्स सम ऑफ द सेम AP ऑफ n-1 टर्म्स, मीन्स जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं उसके n-1 टर्म्स का सम, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 an-1, ये an है, इसके पहले भी एक कोई टर्म आया होगा an-1, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, अगर आपने क्या किया, ये इक्वेशन 1 है सपोज करिए और ये इक्वेशन 2 है, ठीक, अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 को अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज Sn में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो बेटा देखिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो देखिए Sn मीन्स हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 an-1 प्लस an, ये मिल गया, और माइनस ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 an-1, ठीक है। Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल्स टू, देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 an-1 प्लस an, ठीक है, माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 डॉट 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 माइनस ऑफ an-1। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो सारे पोर्शन आपको कैंसिल आउट होते हुए मिलेंगे an-1 तक, केवल एक चीज़ बचेगी, दैट इज an, ठीक है, an बचेगी। तो यहाँ से Sn-1 क्या मिल गया, an मिल गया, दैट इज nth टर्म, जो कि आपका क्या था, nth टर्म था। तो इससे यहाँ से क्या मिल गया कि अगर आपके पास किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म दिया हुआ है तो आप क्या करिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका सम ऑफ nth टर्म दिया है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं, कहते हैं Sn इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या है 3n² माइनस 4n, ये दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग आप Sn-1 फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि हमें Sn-1 भी चाहिए।
एस एन माइनस वन को फाइंड आउट करने के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप n माइनस वन पुट करोगे, मीन्स 3 टाइम्स n माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस वन, तो दैट विल बिकम 3 टाइम्स n माइनस वन मीन्स n स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ से प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4n प्लस 4, तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4, तो यहाँ से क्या मिल गया 3n स्क्वायर यहाँ से और 4 3 7 प्लस 7 यहाँ से और माइनस ये क्या मिल गया 10n मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, हमको क्या चाहिए an मीन्स nth टर्म चाहिए, मीन्स sn माइनस वन, यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। sn की वैल्यू क्या है 3n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है, और sn माइनस वन की माइनस ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10n। ठीक, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से क्या मिल जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 7 प्लस 10n, ये मिल गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या मिला, आपको मिला 10n माइनस 4n 6n माइनस 7, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया nth टर्म मिल गया। ठीक है।